उपभोक्ता और विविध जागरूकता। उपभोक्ता, विविध जागरूकता तथा सूचना का अधिकार की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया है। धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा है। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमतें, धातुएं जैसे सोना चांदी की बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ है। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गाय में भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है अर्थात लाभ लेता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के प्रतिकूल मूल्य का भुगतान कर दिया और भुगतान करने का वचन दिया हो, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान का वचन दिया हो, प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता दो वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया जाता है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। व्यक्ति की बात करें, अधिनियम में व्यक्ति शब्द में कुछ चीजें शामिल है जैसे पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था, व्यक्ति का कोई संघ चाहे समिति, समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या अथवा नहीं हो। उपभोक्ता शोषण के कारण, व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल मूल्य भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है तो क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। उपभोक्ता शोषण के कुछ कारण हैं यहाँ पर, जैसे कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक पर ध्यान दिए बिना क्रिया करना, वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर भी सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना, वस्तुओं से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना, वस्तुओं पर पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना, उपभोक्ता का अशिक्षित होना, क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश या बिल या क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना, दूषित या हानिकारक वस्तु या सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित या उचित तरीके से शिकायत नहीं करना, शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना, उपभोक्ताओं का संचित नहीं होना, सरकार पर पूंजीपतियों उद्योगपतियों का प्रभाव नहीं होना। उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है? उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब पैदा होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती हैं। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया है, माल और वस्तु के रूप में शोषण और सेवा के रूप में शोषण, और इसके प्रमुख कार्य हैं यहाँ पर। से माल या वस्तु की बात करें, तोल, मात्रा, वजन और माप में कमी आना, बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना, अशुद्धता या मिलावट होना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, वस्तु की अपेक्षित क्षमता और गुणवत्ता में कमी, वस्तु का असुरक्षित होना, वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना जो उपभोग करने पर उजागर होते हैं, वस्तुओं या माल का कृत्रिम अभाव पैदा कर अधिक मूल्य अथवा घटिया माल खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना। सेवा की बात करें, सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा का असुरक्षित और दोषयुक्त होना, सुविधा लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षति पहुंचाना। उपभोक्ता के अधिकार की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है। इसके पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों को श्रेष्ठतर संरक्षण और व्यवस्था करना है। अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जैसे कि पहला है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। उपभोक्ता को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उसके जीवन या संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक है और कमजोर सीमेंट संपत्ति और जीवन के लिए खतरनाक है। सूचित किए जाने और सूचना का अधिकार, उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक या मूल्यों के बारे में उत्पादक विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार होता है, जैसे कि उपभोक्ता के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के माल और वस्तुओं का आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाती है ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके
और एकाधिकार समाप्त हो सके। उचित फोरमों के समक्ष ध्यान बन पाने के अधिकार। राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि उन्हें उचित फोरमों के समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। ऐसे फोरमों में उपभोक्ता का ध्यान और विचार मिलेगा। उचित परितोष फोरमों के द्वारा उनकी समस्या पर सम्यक विचार होगा। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों और अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो वे विनिर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्यों की बात करें तो उपभोक्ता को शोषण और हानि से बचने के लिए वस्तु या सेवा क्रय करते समय, भाड़े पर लेते समय उनके निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा, जैसे कि क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश बिल या क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश बिल या क्रय संविदा आदि का वितरण आवश्यक रूप से प्राप्त करें। वस्तु से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वस्तुओं से श्रेणीकरण और गुणवत्ता के चिन्ह जैसे कि ISI, AG, ISO, FPO, ECO पूरा ध्यान दें। वस्तु या सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करें। अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाएं। विनिर्माता विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो अविलंब उपभोक्ता न्यायालय या राज्य सरकार या उपभोक्ता संगठन या मंच से संपर्क कर सकता है। उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। उपभोक्ता विवाद के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया। 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अधिनियम में 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। अब राजस्थान स्तर पर बात करें, जैसे राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इसके अनुसार 2 स्तरीय व्यवस्था की गई है, राज्य स्तर और जिला स्तर। राज्य आयोग की बात करें, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। राज्य आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रीतिक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे। राज्य आयोग बैठक जब कभी आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी। जिला फोरम की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। जिला फोरम के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। जिला फोरम की शासकीय मुद्रा और संप्रीतिक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे। जिला फोरम की बैठकें जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएंगी। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान की बात करें, वस्तु और सेवा का मूल्य हट जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम और मंच में उपभोक्ता अपना वाद और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वस्तु या सेवा का मूल्य हट जाने के रूप में चाही गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक या 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ऐसे विवादों का निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना वाद और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अपना वाद और शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की स्थिति की बात करें, जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वह अपनी जो रिपोर्ट है वो जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिवस रहती है। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। विविध जागरूकता की बात करें, विधिक जागरूकता सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन और कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर किए गए। ब्रिटेन में गरीब या जरूरतमंदों की कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन 1944 में बनाए गए। न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए।
सन 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एकरूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया गया। यह कानून संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 में प्रभावी हुआ। इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। विधिक सेवा अधिनियम 1983 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाएं, बालकों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाए रखी हैं। दूर दराज गांवों ढाणियों में रहने के कारण, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वे लोग इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियमों कानून की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान की बात करें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों को पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई। इसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिसके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन होता है। राजस्थान राज्य प्राधिकरण की कृत्य की बात करें, राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे। ऐसे व्यक्ति को विधिक सेवा देना जो इन अधिनियमों के अधीन मानदंडों को पूर्ति करते हैं। लोक अदालतों का जिनके अंतर्गत न्यायालयों के मामले के लिए लोक अदालतें भी हैं संचालन करना, निवारक एवं अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, स्थायी लोक अदालतों का संचालन, वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था, विधिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना, ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 2 पैनल अधिवक्ता और 2 पैरा लीगल वॉलंटियर की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई हैं। विधिक जागरूकता करने के उपाय की बात करें, न्यायिक अधिकारीगण व विधिक जागरूकता टीम द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को 5:30 बजे से 6 बजे तक कानून की बात का विधिक जागरूक हेतु जनहित में प्रसारण किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पर्चे और लघु पुस्तिकाएं छपवा कर वितरित करवाई जाती हैं। और यहाँ पर हम देखें जैसे कि राजस्थान राज्य स्तर पर श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण जयपुर के हेल्पलाइन नंबर है। जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक प्राधिकरण। प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाओं की बात करें, जैसे दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। चिकित्सा अनुदान राशि योजना, पंजीकृत श्रमिक को इलाज के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। निर्माण श्रमिक के बच्चों की छात्रवृत्ति, पंजीकृत श्रमिकों की कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए 1000 रुपये, छात्रों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि, 9 से 12 के लिए 2000 रुपये छात्र को 2000 रुपये, छात्रा को 2400 रुपये और छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर 4000 रुपये छात्रा को, 5000 रुपये स्नातकोत्तर स्तर पर 6000 रुपये छात्रा को और 8000 रुपये छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई है। प्रसूति सहायता योजना की बात कर रहे हैं, महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता दी जाती है। और राजस्थान विश्वकर्मा गैर सरकारी कामगार अदायगी योजना की बात करें, जिसमें श्रमिकों की जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ दिया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की बात करें, पंजीकृत महिला श्रमिक के बच्चों के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार। कर्मचारी को शिक्षा के लिए राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 21 वर्ष से कम आयु का लड़का 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है। यह दंडनीय अपराध है। नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों सजाएं हो सकती है।
नकल विरोधी कानून, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए या कर दिया जाता है। सूचना के अधिकार की बात करें, भारत के संविधान में हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई है या नहीं, कामों की गुणवत्ता कैसी है, सरकार की जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है या नहीं। किसी भी नागरिक के द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा सूचना देनी होगी। सूचना जानकारी लेना नागरिक का अधिकार है, यही सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करें, लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून 2005 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग और कार्यालय में वह सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है, दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है, कामों को देख सकता है, काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकता है, कंप्यूटर सीडी फ्लॉपी में सूचना ले सकता है, कंप्यूटर मजदूरी के मेट्रोल और लॉग बुक टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का तरीका, कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे क्या करना है, सूचना लेना चाहता है निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र होगा और आवेदन पत्र के साथ साथ 10 रुपये नकद और पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे। अगर सूचना बड़े आकार के कागज की नकल की है तो अलग राशि देनी होगी। सीडी या फ्लॉपी के लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे, फोटो कॉपी के लिए 2 रुपये प्रति दर्ज जमा कराने होंगे। रिकॉर्ड और दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपये जमा कराने के 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं। जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड दे सकते हैं और उसके बाद हर 15 मिनट उसके लिए कम करने के लिए 5 रुपये देने होंगे। आवेदक 30 दिवस के अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकता है। सहायक सूचना अधिकारी 25 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। समय अवधि के अंदर सूचना नहीं मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। सूचना नहीं देने पर जुर्माना और पेनल्टी जितने बात करें, सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन देने से मना करें या जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना दे तो 250 रुपये रोजाना कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। कौन सी सूचना नहीं मिल सकती, राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना नहीं मिल सकती, शिक्षा, रणनीति, विज्ञान और आर्थिक मामले की गोपनीय जानकारी, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं जिसमें न्यायालय, संसद और विधानसभा के अधिकार का अनुरोध, गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध और जिससे सुरक्षा को खतरा हो उनकी सूचना नहीं मिल सकती। सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत में सचिव या ग्राम सेवक होता है, पंचायत समिति में विकास अधिकारी होता है, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी होता है, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और विश्वविद्यालय में कुल सचिव होता है, सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी होता है, शासन सचिवालय में सचिव प्रशासन सुधार विभाग होता है। अपील का समय, लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त के लिए 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी की बात करें तो ग्राम सेवक की अपील सरपंच को, विकास अधिकारी की अपील प्रधान को, अतिरिक्त कलेक्टर की अपील जिला कलेक्टर को और प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन की सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य आयोग को करनी होती है। तो किसी भी वस्तु या सेवा का प्रतिफल चुकाकर उसे प्राप्त कर अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता क्या होता है। वस्तु या सेवा क्रय करते समय या भाड़े पर लेते समय उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, उपयोगिता मानक पर ध्यान देना चाहिए। मात्रा, माप, शुद्धता में कमी होने पर या निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगने वाले की तुरंत शिकायत करें। उपभोक्ता अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। सरकार के द्वारा संचालित कार्यकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी रखना विधिक जागरूकता है। सूचना का अधिकार 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के किसी विभाग और कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है। 30 दिवस के अंदर सूचना नहीं मिलने पर, सही सूचना नहीं होने पर सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा उच्च अधिकारी शिकायत की जा सकती है। नागरिकों को सूचना के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।